नमस्ते साथियों, सर्दियों का मौसम है और ऐसे मौसम में हमें हमारे पशुओं को ठंड से बचाना बेहद ही अनिवार्य है। साथियों, अगर हमने हमारे पशुओं को ठंड से बचा लिया तो इसका मतलब जो दूध का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर रूप से बना रहेगा और साथ ही साथ अगर हेल्दी हमारा पशु रहेगा, स्वस्थ हमारा पशु रहेगा तो फिर आने वाली जो ठंड है और ज़्यादा, क्योंकि ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यानी जनवरी का जो प्रथम सप्ताह है उसमें और भी ज़्यादा ठंड पड़ने की आशंका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। तो ऐसे में हमें अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ठंड से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को डायरेक्ट हवा की दिशा में न बांधें, यानी पशुओं को वहाँ पर रखें जहाँ डायरेक्ट जो हवाएं उत्तरी पूर्वी वो न आए, ताकि क्योंकि पशुओं में जो ठंड लगने का जो कारण रहता है मेनली वो हवा का रहता है। अगर ठंडी हवा बिल्कुल डायरेक्ट लग रही है पशुओं को तो आपका पशु बीमार हो सकता है, दूध कम हो सकता है और कई बार तो बीमार होने के बाद है वो वापस से दूध पर पशु आ ही नहीं पाता है। साथियों, तो ये हमें नंबर 1 ध्यान रखना है। दूसरा, आप चाहे घास फूस का छपरा बनाएं, चाहे आप मकान बनाएं, अपने पशुओं को रात के समय में अंदर रखें जहाँ पर जो ऊपरी जो हवा है वो भी न लगे और जो साइड वाली हवाएं हैं वो भी न लगे और हवा पास भी हो। ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ये नहीं कि एकदम बंद मकान में रखें, हवा पास भी उसमें हो। इस प्रकार का, चाहे आप वहाँ पर देख रहे हो वो जो मकान पक्का देख रहे हो और उधर ये जो आप झोंपड़ी देख रहे हो कच्चा, यानी दोनों ही तरीके का आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अंदर रखना है पशुओं को रात के समय। इसके अलावा साथियों, दिन में थोड़ा बहुत अगर धूप रहे तो धूप में अपने पशुओं को जरूर बांधें। अब नंबर 3 आता है साथियों खान पान को लेकर के। आप अपने पशुओं को संतुलित पशु आहार सर्दियों में ऐसा खिलाएं जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि दूध प्रॉपर रूप से पशु देता रहेगा, कम होने का तो नाम ही नहीं लेगा और साथ ही साथ पशु बीमार नहीं होंगे। ऐसे में देखिए, आप संतुलित पशु आहार ये देख सकते हो, हम हमारे पशुओं को गर्म करके संतुलित पशु आहार खिला रहे हैं और इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये तसले हैं, ये अभी शाम का समय हम हमारे पशुओं को खिलाएंगे। तो इसमें ये जो आप चूर्ण देख रहे हो ऊपर, ये है औषधि। इसके अंदर मेथी है, अजवाइन है, गुड़ है, नमक है तीनों तरह का और भी बहुत सारी सामग्रियाँ इसके अंदर, लगभग 20 प्रकार की सामग्री है। ये हम 40 से 50 ग्राम हर एक पशु को आप देख सकते हो खिलाते हैं। इससे एक तो पशु ठंड से बचता है, दूसरा पशु के अंदर ताकत आती है रोगों से लड़ने की, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की बढ़ती है, पशु का जो हाजमा है वो सही रहता है। आप देख सकते हो किसी भी पशु के यानी जो दस्त लगना या फिर कब्ज होना ऐसी शिकायत नहीं रहेगी इस चूर्ण से। तीसरा साथियों, आप ये भी ध्यान रखें कि जो भी आप संतुलित पशु आहार खिला रहे हो उसके अंदर खली की मात्रा भी हो, अनाज की मात्रा भी हो और साथ ही साथ उसके अंदर प्रॉपर रूप से चोकर की मात्रा भी हो। तो साथियों, गर्म करने से क्या रहता है, एक तो जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ का जो वातावरण है साथियों वो भी थोड़ा गर्म रहेगा, तो इससे पशुओं को ठंड नहीं लगेगी। दूसरा साथियों, पशु बड़े चाव से खाएगा, क्योंकि इस मौसम में यह भी रहता है कि पशु आहार खाना बंद भी कर देता है। कई बार पशुपालक ठंडे पानी में भिगो करके जो बाजरा वगैरह खिलाते हैं वो खराब भी कर जाता है पशु को। तो आप गर्म करके और बाजरा, साथ ही साथ खलियाँ जो मैंने आपको दिखाई सरसों की, बिनोला की, साथ ही साथ चने का छिलका या फिर गेहूं का चोकर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तीनों तरह की ये प्रोटीन युक्त जो आहार है वो आपको खिलाना है। इसके साथ साथ पानी बहुत ज़रूरी है साथियों, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ठंडा पानी, रात भर बाहर रखा हुआ पानी अपने पशुओं को न पिलाएं, ये ध्यान रखें। ज़मीन के अंदर जो डिगी बनी रहती है वो पानी आप पिलाएंगे तो वो गुनगुना होगा, या फिर तरोताज़ा आप अपने पशुओं को पानी पिलाएं। बाहर रखा हुआ ठंडा पानी बिल्कुल भी न पिलाएं, वो पानी पशुओं के जुकाम की शिकायत हो सकती है और पशु फिर है वो धीरे धीरे दूध का प्रोडक्शन कम कर देगा और पशु कमज़ोर भी हो जाएगा। तो पानी आप 2 टाइम ज़रूर पिलाएं। यह नहीं है कि ठंड है, क्योंकि कई पशुपालक भाई है वो ठंड की वजह से पानी कम पिलाते हैं या पिलाते ही नहीं है कि या तो ठंड है तो नहीं पिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पानी ही पशुओं का दूध बढ़ाता है और पानी से ही पशुओं के अंदर जो मिनरल्स है उनकी पूर्ति भी होती है, क्योंकि पानी में भी बहुत सारे जो तत्व है वो रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूखा चारा और हरा चारा मिक्स करके ज़रूर दें, क्योंकि हरे चारे में भी काफ़ी जो मिनरल्स है वो रहते हैं। साथ ही साथ पानी की जो एक्स्ट्रा पूर्ति है वो भी हरा चारा करता है। लेकिन नंबर 1 ये जो आप देख रहे हो, ये हमने अभी आहार है वो गर्म करके रखा हुआ है, तैयार है एकदम ठंडा। अभी पशुओं को खिलाएंगे, दूध निकालेंगे और साथ ही साथ वो जो गर्म हो रहा है यार वो सुबह के लिए हो रहा है और अगली सुबह के लिए वो देख सकते हो आप तसलों के अंदर उपले रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको एक मैनेजमेंट बनाना है। आहार करना गर्म है, क्योंकि ये गरम गरम गुनगुना सा खिलाएंगे ना
तो भाई पशुओं को सर्दी लगने का मतलब ही नहीं रहेगा और बड़े चाव से पशु खाएगा भी और खूब दूध देगा साथियों।